इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट में संशोधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही। कुछ बदलावों के बाद दोबारा से लिस्ट जारी की जाएगी। 44 नामों के साथ में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, आपको बता दें, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब ये खबर सामने आ रही है कि संशोधन इस लिस्ट में किया जा सकता है। पहली सूची बीजेपी के द्वारा जारी की गई है। कल आपको याद होगा कि सीईसी की एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में यहां पर चिंतन मंथन किया जाता है। खासा फोकस चुनावों के ऊपर रहा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में एक्शन और इलेक्शन मोड में बीजेपी कुल मिलाकर नजर आ रही है और जीत का परचम लहराने के लिए चिंतन मंथन यहां पर किया गया। फिलहाल 44 नामों की सूची पहली आज जम्मू कश्मीर के लिए जारी की गई और इस सब के बीच में अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ बदलावों के बाद में दोबारा से बीजेपी के द्वारा लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट को फाइनल लिस्ट ना माना जाए, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15 और दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जो 44 नामों की लिस्ट अभी जारी की गई है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और उसी को लेकर लगातार सबकी जो नजरें हैं वो जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद में साल 2019 के बाद में ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता बड़े स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुनती हुई नजर आएगी और विधानसभा चुनावों में अपने एमएलए के लिए वोट करती हुई नजर आएगी। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसको लेकर अब जानकारी मिल रही है कि इसमें संशोधन किया जाएगा। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। फिलहाल संशोधन की जानकारी मिल रही है, लगातार नजरें टिकी हुई है कि क्या कुछ संशोधन बीजेपी के द्वारा किया जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं रविवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद में यह फैसला लिया गया। कल बहुत लंबे टाइम तक ये मीटिंग चलती रही, शाम को ये मीटिंग बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे, साथ में जेपी नड्डा की मौजूदगी भी देखी गई और तमाम मंत्री मौजूद रहे। अब इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा के भी कई सीनियर नेता मौजूद थे। उसके बाद में ये 44 नामों को डिसाइड किया जाता है और आज लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो संशोधन की बात फिलहाल सामने आ रही है कि कुछ बदलाव किए जाएंगे, दोबारा से लिस्ट जारी करने की फिलहाल जानकारी मिल रही है। अब किन नामों को हटाया जाता है, किन नामों को जोड़ा जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, अब इसमें संशोधन किया जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी लिस्ट जारी करेगी। बेहद महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के चुनाव, क्योंकि बीजेपी को काफी आस है इन चुनावों से, खास करके क्योंकि धारा 370 जब से हटी है तब से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर ने घाटी में काफी कुछ बदलाव हुए, चाहे वो इकोनॉमी के स्तर पर देखा जाए, चाहे वो पर्यटन के स्तर से देखा जाए 370 हटाने के बाद, और ये बड़ा डिसीजन बीजेपी के द्वारा ही लिया गया था। ऐसे में बीजेपी को खासा उम्मीदें हैं, लेकिन फूक फूक कर कदम बीजेपी फिलहाल रखती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद संशोधन की खबरें फिलहाल मिल रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ गई ज्यादा जानकारी लेकर। अदिति, क्या कुछ अपडेट, आखिरकार संशोधन की खबरें मिल रही हैं, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं लिस्ट में? बिल्कुल, जो अभी लिस्ट जारी हुई थी उसके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दिल्ली होगी, इस तरह की बात आई है और उसको लेकर एक कुछ बदलाव किया जा सकता है और जानकार सूत्रों के लिहाज से कुछ खुलकर नहीं लगे, लेकिन उस लिस्ट को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, इस तरह का संकेत आए हैं और उस लिस्ट में कुछ बदलाव के बाद उसको फिर से जारी किया जाएगा। कुछ नामों में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद उसे जारी किया जाएगा और उसको लेकर आज जम्मू कश्मीर को लेकर की बैठकें भी होंगी। और ऐसे में जो 44 नाम आज सुबह जो सूची जारी की थी उसमें कुछ संशोधन की बातें सामने आ रही हैं और कुछ 4 नाम है जिसमें रीथिंक करा जाएगा और चुनाव के बाद एक बार फिर उस लिस्ट को दोबारा से जारी किया जाएगा। अच्छा अदिति, भाजपा की सूची में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को मौका नहीं मिला। अब ये जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि दूसरी सूची में जगह मिल जाए। क्या इस संशोधन के बाद जब दोबारा से पहली सूची ही जारी की जाएगी तो उसमें निर्मल सिंह जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, इस लिस्ट में होगा नहीं, लेकिन निर्मल सिंह को लेकर चर्चा की गई है नेताओं के बीच में और निर्मल सिंह की जो भूमिका है उस पर भी चर्चा की गई है। संभवतः लिस्ट में नाम आ सकता है उनका, उसको लेकर जो आज बैठक होगी निर्मल सिंह के नाम पर एक बार चर्चा की है।
तो देखिए आदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, लगातार जानकारी वो दे रही थी किस तरीके से संशोधन की खबरें फिलहाल मिल रही, कुछ बदलाव यहां पर लिस्ट में की जाएंगे। 44 नामों की सूची बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं 3 चरणों में होंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जानकारी दी गई थी इस बात की। उसके बाद बीजेपी ने कल काफी लंबे समय तक मीटिंग रखी, मीटिंग में तमाम दिग्गज बड़े नेता और खास करके जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। चिंतन मंथन के बाद में 44 नामों की सूची जारी की जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर संशोधन की खबरें मिल रही है। क्या कुछ संशोधन होता है देखना महत्वपूर्ण होगा, आप तक जरूर खबर पहुंचाएंगे।